देखिए, अगला विषय हमारा है आज का हिंदी की मात्राएं। हिंदी की मात्राएं यानी कि हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदी में कौन कौन सी मात्राएं होती हैं और कितनी होती हैं। देखते हैं इसको हम लोग। देखिए, मात्राएं स्वरों की होती हैं। किसकी होती हैं? स्वरों की होती हैं। मात्राएं जो है वो स्वर वर्णों की होती हैं। मात्राएं जो है ये हमारे स्वर वर्णों की होती हैं। अब स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक और आहा। ये हमारे हिंदी की मात्राएं हैं। स्वर वर्ण की मात्राएं, इनके चिन्ह जो हैं वो हम लिखते हैं, और ये मात्राएं जो है व्यंजन वर्णों पर प्रयोग करके उनके रूप को परिवर्तित करती है। देखिए, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन फिर भी आ जो है वो सभी स्वरों में पहले से समाहित है। अ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। हमारी ये 11 ही स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या हमारी 11 है। देखिए क्या है, स्वर की संख्या हमारी 11 है। कुल मात्राएं 11 मानी गई हैं और प्रत्यक्ष मात्राएं 10 मानी गई हैं। प्रत्यक्ष मात्राएं 10 मानी गई हैं। कैसे? देखते हैं। क्योंकि अ जो है ये आ जो है ये सभी स्वरों व्यंजनों में समाहित है। जैसे हम लिखते हैं का, तो का के साथ अ का उच्चारण होता है। का जो है ये स्वर रहित है, और जब इसमें आ प्लस कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा पूरा का बन जाता है। इसी तरह से जितने भी व्यंजन वर्ण हमारे हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, क से लेकर के हा तक, का से लेकर के हा तक, तो ये सभी व्यंजन वर्ण हमारे जो है ये समाहित हैं। सभी में असमाहित है, इसलिए ये जो है इसकी मात्रा अलग से नहीं बनती है। बाकी मात्राएं प्रत्यक्ष रूप से 10 है, कुल 11 है, स्वर हमारे 11 हैं। लेकिन पहले समय में जब हम लोग 12 खड़ी पढ़ते थे तो उसमें जो है री की मात्रा नहीं होती थी, और उसमें इस तरह से क्योंकि अंक की मात्रा भी लगाई जाती है और आह की मात्रा ऐसे होती है री, तो ये जो है उसमें नहीं रहता था। हम इसको लिख कर आपको एक लाइन में बताते हैं। कक्का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कहा। तो इस तरह से कहीं कहीं जो है आपको 12 लिखा भी मिल जाएगा। इसको 12 खड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 12 खड़ी। इसको बोलते हैं 12 खड़ी। तो इस तरह से प्रत्येक व्यंजन पर इस तरह मात्राएं लगाई जाती थी, और जब ये 12 खड़ी हम लोगों को बचपन में पढ़ाई जाती थी तो री जो है बीच में ना लिख करके री को जो है बाद में लिखा जाता था। तो इस तरह से समयानुसार बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। तो वर्तमान समय में ये 12 खड़ी का प्रचलन नहीं है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए, मात्राओं का ज्ञान कराने के लिए अभी भी हम इसका प्रयोग करते हैं और उनको बताते हैं
जो है लेकिन स्वर जो है हमारे 11 हैं, कुल मात्राएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिलाकर 11 है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमारी केवल ये 10 ही मात्राएं हैं। चलिए तो देखते हैं अब आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगले में नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।